खाली जगह दिखा दें। कुछ नए आने वाले तालिब इल्म हैं, उनके लिए किताब है, सामने किताब खोल लें, किताब एक भी नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे कहते हैं किताब। ये जो आपको नज़र आ रही है, एक मिनट का इसका इस्तेमाल करें। तो हम इसे उर्दू के अंदर भी किताब कहेंगे और अरबी के अंदर भी क्या कहेंगे, किताबुन। सिर्फ बा के ऊपर क्या करना है, हमें दो पेश दे दें, किताबुन। ठीक है, अरबी के अंदर क्या कहेंगे इसे, किताबुन। ये कलम, कलम माने पेन। तो उर्दू के अंदर भी हम वैसे कलम ही कहते हैं इसे, लेकिन अगर हम अरबी के अंदर इसे बोलना चाहेंगे तो दो पेश दे देंगे इसके ऊपर, कलम हो जाएगा। ये चाबी नज़र आ रही है आपको, चाबी को अरबी के अंदर क्या कहेंगे, मिफ्ताहुन। आप देख के भी पढ़ेंगे, लिखना पढ़ना आता है आप सबको? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? लेकिन पढ़ना लिखना आता है? तो ये चाबी है, चाबी को हम क्या कहेंगे अरबी में, मिफ्ताहुन। और इस जो किताब के जो सफ़े होते हैं, वरक, हम उसे उस, आपको तो पता है ना ये सारी चीज़ें, तो हम उसे उर्दू के अंदर भी वरक कहेंगे और अरबी के अंदर भी क्या क्या कहेंगे, वरकन, वरकुन। ये ताला नज़र आ रहा है, इस ताले को अरबी में क्या कहेंगे, कुफलुन, कुफलुन। कुर्सी, इसे क्या कहेंगे, कुर्सीयुन, कुर्सीयुन। रेलगाड़ी नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहेंगे अरबी में, कितारुन, कितारुन। ठीक है ना, कितारें लगी हुई हैं, स्कूल में कितारें लगती हैं, नहीं लगती, सफ़े, तो उसे भी हम कितार बोल देते हैं, लाइन, कितार, सफ़। तो क्योंकि ये एक रेलगाड़ी को कितार क्यों कहा है, इसलिए कि इसके अंदर भी सफ़े बनी हुई होती हैं, पीछे डब्बे बने हुए होते हैं जो लाइन तारी से एक तरतीब के साथ होते हैं पीछे। इसे क्या कहेंगे हम अरबी में, किताब। ये लिफाफा, जिसके अंदर खत डाला जाता है, खत डालने वाला लिफाफा नहीं होता, शादी ब्याह के मौके पर हम पैसे रख कर डाल कर देते हैं किसी को, तो उसे लिफाफा कहते हैं ना, उसे हम अरबी में क्या कहेंगे, ज़र्फ़ुन, ज़र्फ़। ये रुमाल है, रुमाल को अरबी में क्या कहेंगे, मिंदील। ये दरवाज़ा है, ये दरवाजे जो हमारे पास हैं, इसे क्या कहेंगे अरबी में, बाबुन, बाबुन। ये दीवार है, इस दीवार को क्या कहेंगे अरबी में, जिदारुन। ये प्याला है, चाय पीने वाला, या फिर कोई भी चीज़ डालकर हम पी सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिंजानुन। क्या कहेंगे, हाँ। अभी आप देख लेना ये और अच्छे अंदाज में इसको याद कर लेना, फिर ये कल मैं आपसे पूछूंगा। आगे जो हमारा सबक चल रहा है वो ये देखें, ये मस्जिद है, इसे हम मस्जिद ही कहेंगे अरबी में भी और उर्दू में भी। बैतुन, बैतुन किसे कहेंगे, घर को, पूरे घर को बना हुआ जहाँ पर घर हो उसे क्या कहेंगे, बैतुन। बैतुल खला किसे कहते हैं, बैतुल खला, बैतुल खला किसे कहते हैं, वाशरूम। हाँ, बैतुल खला वाशरूम को कहते हैं। तो उससे पहले हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैत। बैतुल खला के अंदर क्या लफ्ज़ आ रहा है पहला, बैत। तो यानी बैत माने घर, ये ऐसा घर है कि जहाँ इंसान तन्हाई के अंदर कज़ाए हाजत वगैरह करता है। ये दुकान है, सब्जी की दुकान, फ्रूट की, किसी भी चीज़ की दुकान, तो हम उर्दू में क्या कहेंगे उसे, दुकान, और अरबी में क्या कहेंगे, दुकानुन। काफ के ऊपर तशदीद लगा दें तो ये दुकानुन बन जाए। अच्छा, ये मक्तबुन माने मेज़, सामने कोई भी चीज़ रखी हो और उसके ऊपर अगर हम कोई किताब वगैरह पढ़कर रख कर पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मक्तबुन यानी मेज़। मक़आदुन बेंच,
बैठने वाली को मक़अद, मक़अदुन यानी जिसके ऊपर 3-4 बंदे बैठ जाएं और वो बैठने की जगह। कुर्सी तो एक बंदे की बैठने की होती है ना, उसमें ये जैसे ये कुर्सी है, इसमें ये 2 इस तरह से चीज़ें उठी हुई हैं हाथ रखने के लिए और पीछे टैग लगाने के लिए भी दी हुई है, तो ये पूरी कुर्सी होती है। ये कुर्सी हमने पढ़ ली अरबी में से कुर्सीयुन कहेंगे। लेकिन जो बेंच होती है उसके ऊपर इस तरह की टेक भी नहीं होती हाथों के लिए और पीछे कमर के लिए भी टेक नहीं होती, उससे बंदा सीधा सीधा बैठा होता है, उसे हम बेंच कहते हैं। बेंच को अरबी में क्या कहेंगे? मक़अदुन, मक़अदुन। ये आपको क्या नजर आ रहा है? तराजू नजर आ रहा है, तो इसे हम अरबी में क्या कहेंगे? मीज़ानुन। क्या कहेंगे? मीज़ान। मीज़ान सुना है ना, मीज़ान बैंक, तो उस बैंक का नाम क्या है? मीज़ान बैंक यानी तराजू। तो मीज़ान अब आपने समझ लिया कि अरबी के अंदर तराजू को क्या कहेंगे हम? मीज़ान। इतना ही सबक याद करें और उसके आगे फिर हम चलेंगे। ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह सही है आपका। ये कोशिश करें कि आप रोज़ाना आएँ और एक दिन की भी छुट्टी ना करें। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ाइए बस। हफ्ता इतवार नहीं, इतवार को आप ये क्लास नहीं पढ़ेंगे, ये जो किताबें हैं ये नहीं पढ़ेंगे, आप रिलैक्स होकर कोई दर्स सुनेंगे, इसके अलावा कोई और चीज़ सीख लेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी होगी आपकी। बाकी किताबें हम सिर्फ 5 दिन पढ़ेंगे, हफ्ता, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। जुम्मे वाले दिन फिर आपकी छुट्टी। तो 5 दिन आना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सबक पढ़ेंगे। ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप आलिम दीन बन जाएंगे। इस आज स्टार्ट लिया है ना आपने, शुरू में आए हैं और वक्त गुजरता जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि आप आलिम बन जाएंगे। कितना आसान मरहला है, कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, मुश्किल चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। अब है हमारा सबक इल्मुस सरफ। इल्मुस सरफ की तारीफ हमने पढ़ी, इल्मुन नहव आपने पढ़ी कारी साहब से, और वो इल्म आपने समझा कि कौन सा इल्म होता है और क्यों पढ़ा जाता है और फिर उसका आखिर में फ़ायदा भी क्या है। ये सारी चीज़ें आपने इल्मुन नहव के अंदर पढ़ी हैं। हमारा जो सबक है वो है इल्म सरफ का। सरफ का माना होता है घूमना फेरना। सरफ का माना क्या है? घूमना। जी हाँ, कोई चीज़ हम एक चीज़ को इधर से घुमाकर उधर ले जाएं, वहाँ से घुमाकर इधर ले आए। कि कभी हम घर के अंदर सेटिंग करते हैं ना, अलमारी की, फ्रिज की या और बिस्तरों की या किसी भी चीज़ की, चारपाई की, तो हम समझते हैं कि कभी जब नया नया घर लेते हैं तो ये चारपाई यहाँ लगा दो, यहाँ सही है। फिर कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि नहीं, यहाँ सही नहीं है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। हम उस चारपाई को, अलमारी को वहाँ से फिरा कर कहीं और ले जाते हैं। अब वही अलमारी कुछ दिनों के बाद हमें कहीं और अच्छी लगने लगती है कि यहाँ खड़ी कर दें इसे, फिर वहाँ से फिरा कर हम कहीं और ले जाते हैं। तो एक ही चीज़ है अलमारी, कभी हम उसे यहाँ फिरा रहे हैं, कभी वहाँ फिरा रहे हैं, कभी वहाँ फिरा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? लफ्ज़ एक ही होगा आपके पास। क्या होगा? एक लफ्ज़ होगा, कभी आप उसको वहाँ ले जाओगे, कभी वहाँ ले जाओगे, कभी वहाँ ले जाओगे, बस। जैसे ज़रब है, ज़रबा जो है ना, ज़रबा लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है ज़रबा। इस ज़रब का माना होता है उसने मारा। इसी मार से, इसी लफ्ज़ से हम बहुत सारे अल्फाज बनाएंगे। इसी लफ्ज़ के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा, फिर और तब्दीली करेंगे, तीसरा लफ्ज़ बन जाएगा। तो सरफ का माना क्या होता है? घुमाना, फिराना, फेरना। इल्म सरफ वो इल्म है जिससे सीगों की पहचान हासिल होती है।
और लफ्ज़ों को गर्दानने का तरीका आता है। जो आप अरबी पढ़ने जा रहे हैं ये अरबी की किताबें, ठीक है ना, ये अरबी की किताबें इल्मुस सरफ उर्दू में लिखी हुई है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए किस में लिखी गई है, उर्दू के अंदर। तो इसके अंदर जितने भी अल्फाज आएंगे, अल्फाज कौन से होंगे, वो अरबी के होंगे। जो अरबी के अल्फाज आएंगे ना, अगर आपके सामने अरबी लिख दी जाए और बगैर ज़बर ज़ेर के लिख दी जाए, पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ोगे। कुरान पाक पढ़ लोगे? जिसने बहुत अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ा हुआ है, अच्छे अंदाज से सीखा हुआ है या हाफिज है, वो तो पढ़ जाएगा। लेकिन एक नाज़रा कुरान पढ़ने वाला अगर उसके सामने ज़बर ज़ेर को हटा दिया जाए, फिर वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह अगर मैं अरबी की कोई इबारत आपके सामने लिखूँ, आप पढ़ लोगे? नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि उसके पास ज़बर ज़ेर नहीं है। आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे उसे आप आगे पीछे करके हरफों को, ज़बर ज़ेर को, अगर वहाँ पर ज़बर होगा तो आप ज़बर थोड़ी पढ़ेंगे, आपके दिमाग में जो आएगा वो पढ़ेंगे आप, तो सही नहीं पढ़ पाएंगे। अब हम ये जो इल्म सीख रहे हैं, इस इल्म को पढ़ने के बाद हमें क्या होगा कि हमें वो लफ्ज़ पढ़ने आ जाएंगे, अरबी आपको पढ़ना आ जाएगी। अगर आपके सामने बोर्ड के ऊपर कोई भी किताब के अंदर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ होगा, आपको ज़बर ज़ेर मैं नहीं बताऊंगा, कोई और भी आपको अगर नहीं बताएगा, आपको इस किताब के ज़रिए से इतना इल्म हासिल हो जाएगा कि आप खुद ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ये इल्म आप सीख लें, एक दफ़ा समझ लें, फिर उसके बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ना। आपको अरबी की किताबें आएंगी पढ़ना, आप अरबी पढ़ोगे, और वो भी बगैर ज़बर ज़ेर के। तो है ना ये दिलचस्प इल्म, मज़ा आने वाला है इस इल्म के अंदर इंशाअल्लाह। फ़ायदा इस इल्म का ये होगा कि हमें सही तौर पर अरबी पढ़ना आ जाएगी। हम अरबी के अंदर बात करेंगे, जैसे आपने अभी इकरा पढ़ी है, इकरा के अंदर मैंने आपको ज़बर ज़ेर समझाए, किताबुन, बाबुन और जिदारुन। तो इस इल्म के ज़रिए से हमें कुछ अल्फाज और भी आएंगे, उसूल आ जाएंगे, और हम जब अगर इनके लफ्ज़ों के ऊपर ज़बर ज़ेर नहीं होंगे तो हम खुद ही पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस इल्म का फ़ायदा ये है कि अल्फाज को सही तौर पर पढ़ना आ जाएगा आपके पास, सही तौर पे। अच्छा, कुछ इस्तिलाहात हैं कुरान मजीद के अंदर। पेश आपने देखा है, पेश ऐसे मोड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसे अगर हम कोई और नाम दें अरबी के अंदर, तो अरबी के अंदर उस पेश को क्या कहते हैं? ज़म्मा। क्या कहेंगे? ज़म्मा। ज़म्मा याद रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अच्छा, जो ज़बर होता है, जो ज़बर होता है कुरान के अंदर, ज़बर को क्या कहेंगे? फतहा। क्या कहेंगे? फतहा। और ज़ेर को क्या कहेंगे अरबी ज़बान के अंदर? कसरा। तो पेश को क्या कहेंगे? ज़म्मा। और ज़बर को क्या बोलेंगे? फतहा। और ज़ेर को कसरा। अच्छा, तनवीन आपने पढ़ी है? तनवीन किसे कहते हैं? आपको पढ़ा है ना ये सारा। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर को तनवीन, दो पेश, इसी को कहते हैं तनवीन। जी हाँ, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अच्छा, हरकत किसे कहते हैं? हरकत किसी भी हरफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर आ जाए तो हम इस ज़बर ज़ेर को क्या कहेंगे? दूसरे अल्फाजों में हरकत। भाई इस हरफ के ऊपर हरकत है, ये हिल रहा है। जब हम ज़बान से उस हरफ को पढ़ेंगे तो हमारी ज़बान कहीं ना कहीं टच होगी, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर ज़ेर आ जाए तो उन ज़बर ज़ेर को हम दूसरा नाम क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे उसे? हरकत का। और अगर किसी भी हरफ के ऊपर कुछ भी ना हो, ज़बर भी नहीं है, ज़ेर भी नहीं है और पेश भी नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे सुकून की हालत में। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सुकून में होता है ना बंदा, जब कोई टेंशन नहीं होती, कोई काम ना हो, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो चारपाई पे सो रहा है, मज़े कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सुकून में है ना। और अगर किसी बंदे के ऊपर काम और वो काम कर रहा हो तो उसके ऊपर बोझ आ गया ना,
अगर जबर बा के ऊपर अगर हम जबर लगा दें तो बा के ऊपर हरकत आ गई नहीं, अब वो हरकत में आ जाएगा, मेरे ऊपर काम हो रहा है। और अगर इस बा को खाली छोड़ दिया जाए, जबर जेर कुछ भी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुकून में ही। ठीक है, तो हरकत जबर जेर पेश का नाम है, और सुकून और जज़म हरकत ना होने को कहते हैं। सुकून और जज़म किसे कहते हैं? किसी भी हरफ के ऊपर कोई हरकत ना हो। ठीक है, तशदीद एक हरफ को एक बार सुकून और हरकत के साथ पढ़ना, जैसे अज़्ज़ा। तशदीद किसे कहते हैं? मेरी तरफ देखें जरा, तशदीद किसे कहते हैं? डब्ल्यू की तरह छोटा सा बना हुआ होता है, उसकी चोंचें बाहर निकली हुई होती है। ठीक है ना, दर्द नहीं, जिस तरह कंघी के वो निकले होते हैं ना तांते, इस तरह तशदीद के बने हुए होते हैं, जैसे ऐसे फिर ऐसे, ऐसी होता है ना। जैसे अल्लाह का नाम, जी अल्लाह के नाम के ऊपर है, जैसे खड़ा जबर है और उससे पहले तशदीद है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तशदीद। इतना याद करें आप, जो आज नए आए हैं आप इतना याद करें, बाकी आगे हमारा सबक चल रहा है, हम उसे भी पढ़ते हैं। हमने पिछले सबक में पढ़ा फाइल काम करने को कहते हैं, काम करने वाले को किसे कहा जाता है? फाइल। काम करने वाले। आप भी ये समझें, काम करने वाला जो भी होगा हम उसे क्या बोलेंगे, भाई ये फाइल है। कोई भी मेहनत मजदूरी कर रहा है और लोहे का काम कर रहा है, दुकान पर किसी भी किस्म का कोई भी काम कर रहा है, आप अपने जूते साफ कर रहे हैं, औरतें घर के ऊपर घर की में बर्तन धो रही हैं, खाना बना रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, तो हम इस हालत को क्या बोलेंगे, ये काम करने वाली है ना, ये काम करने वाला है। तो उस बंदे को अरबी में क्या कहेंगे हम? फाइल। क्या कहेंगे? फाइल। मफूल जिस पर काम किया जाए, काम किसके ऊपर किया जा रहा है? जमीन के ऊपर झाड़ू लगाई जा रही है, काम करने वाला इंसान है, और जिस चीज के ऊपर झाड़ू लगाई जा रही है वो क्या है? जमीन है ना। और अगर कोई अपने घर के अंदर किसी अलमारी को साफ कर रहा है, अलमारी को कपड़ा लेकर साफ कर रहा है, तो वो काम किसके ऊपर कर रहा है? अलमारी के ऊपर कर रहा है ना। तो काम करने वाले को क्या कहेंगे? फाइल। और जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है वो, यानी अलमारी के ऊपर काम कर रहा है वो, उसके ऊपर। और इसी तरह जमीन के ऊपर झाड़ू लगाई जा रही है जमीन पे, तो जमीन को और अलमारी को क्या कहेंगे हम? मफूल। यानी मफूल वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हुआ हो। मैंने मारा किसी को, मैं मारने वाला कौन हूं? फाइल। काम किया है ना मैंने मारने का, ये भी एक काम हुआ है ना। और मैंने मारने का जो काम किया है मैं फाइल हुआ, और जिस बंदे को मैंने मारा वो क्या बनेगा? मफूल। समझ गए? मारने वाला फाइल और जिसको मारा गया वो क्या होगा? मफूल। मैंने किसी शख्स की मदद कर दी, मैंने की मदद, और जिसकी मदद की वो क्या बनेगा? मैं क्या बनूंगा? फाइल। और जिसके ऊपर मैंने मदद की है जिस बंदे की, वो क्या बनेगा? मफूल बनेगा। जहन में बैठ गई ये दो बातें। अब देखें यहाँ पर मिसाल दी है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं? ज़रबा ज़ैदुन अमरन। ज़रबा ज़ैदुन अमरन। पढ़ें। ज़रबा ज़ैदुन अमरन। हाँ, मारा जैद ने अमर को। किसने मारा है? जैद ने मारा है ना। किसको मारा है? उमर को। अमर को मारा है। अमर को। ये लफ्ज उमर नहीं होता बल्कि क्या होता है? अमर होता है। किसी भी अगर हम उमर के बाद वाव लगा दें, उमर के बाद वाव लगा दें, ऐन मीम रा, और उसके बाद वाव लगा दें, तो फिर वो उमर नहीं होता बल्कि क्या होता है? अमर होता है। यहाँ मिसाल में क्या दिया इन्होंने? जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अमर को मारा। मारने वाला कौन है? ज़ैद। कौन है मारने वाला? ज़ैद। कौन है मारने वाला? ज़ैद। और जिसको मारा है वो कौन है? अमर है। कौन है? कौन है? अमर है।
तो अब मैं जिससे पूछूं वही बताएं। तो इसके अंदर मफूल कौन होगा, आप बताएं। आप बताएं। मफूल। हाँ, मफूल कौन होगा इसमें? जिसको मारा। जिसको मारा वो कौन है इसमें? अमर। अमर। ठीक है ना, जैद ने मारा है ना, मारने का काम किसने किया? जैद ने किया है। वो क्या बन गया? फाइल। और जिस बंदे को मारा है उसने, वो क्या बनेगा? मफूल बनेगा। कौन है यहाँ पर? अमर। अमर। अमर क्या है? मफूल। मफूल। बस यहाँ तक याद करें इसे, कल इंशाल्लाह मजीद इससे हम पढ़ेंगे। तौहीद और रिसालत। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर हम क्या गवाही देते हैं? किसी को तर्जुमा आता है ला इलाहा इल्लल्लाह का? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। आप करो माना इसका, आप करो। याद रखो ईमान के दो अज्जा हैं। अल्लाह ताला को इलाह मुतलक समझना कि अल्लाह ताला कायनात में सब कुछ कर सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि रसूल को रसूल तस्लीम करना। हमारे रसूल कौन से हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन्हें माने कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल थे, ठीक है। अल्लाह ताला को इलाह मुतलक समझने का मतलब ये है कि उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए। अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह ही इंसान को किसी भी तकलीफ से बचा सकता है, अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है और अल्लाह ताला ही इंसान को नेमतें देने वाला है, ठीक है। हर किस्म की जो भी नेमत है और जो भी मदद है वो अल्लाह ताला ही करने वाला है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। और रसूल को रसूल तस्लीम करना यह है कि उन्हीं की राह इख्तियार की जाए, जिस राह के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और बताया कि मेरा रास्ता ये है और मेरे जाने के बाद तुम सब मुसलमानों को इसी रास्ते के ऊपर चलना है। नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, हज पढ़ना है। जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है तुम्हें भी उसी तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। तो रसूल को रसूल तस्लीम करना यह है कि उनकी राह इख्तियार की जाए, उनकी पैरवी की जाए। पहला हिस्सा तौहीद है और दूसरा हिस्सा इत्तिबाए सुन्नत है। तौहीद की जिद शिरक है। तौहीद की जिद क्या है? जी हाँ। और सुन्नत की जिद क्या है? बिदात। सुन्नत की जिद क्या है? बिदात। जानते हैं ना क्या होती है? दीन में नए काम अपनी तरफ से बना लेना और उनके बारे में ये समझना कि ये भी दीन का हिस्सा है। हर मुसलमान का फर्ज है कि तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत पर मजबूती से कायम रहे, ठीक है। तौहीद के ऊपर और सुन्नत के ऊपर मजबूती से कायम रहे और इसे पकड़ के रखे, कभी इन दोनों चीज़ों को ना छोड़े। इन्हें सीने से लगाए रखे, सीने के साथ। और शिर्क व बिदअत से बचता रहे। सीने से लगाए रखने का मतलब क्या है? कि उनके ऊपर अमल पैरा होता रहे, अमल करता रहे, तो गोया वो उसके सीने के साथ लगे रहेंगे। अगर वो इसके ऊपर अमल छोड़ देगा तो वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इंसान अगर अमल ख़त्म कर देता है तो जो चीज़ें उसने याद की होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं ना। जैसा अगर आप ये अरबी जो बोलना सीख रहे हैं और अभी आप सबक याद करेंगे, अगर कल आप ये याद करके नहीं आएंगे तो भूल जाएंगे। आपको पता नहीं होगा कि क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? याद करना। घर पे जाकर इसके ऊपर मेहनत करना और 5 मिनट निकाल के इसे याद कर लेना। 5 मिनट का काम है ये बस।
और इत्तिबा सुन्नत के ऊपर मजबूती से कायम रहना। मुआशरे में अगर कोई बिदती काम कर रहा है तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। हमारे नबी हमें क्या दीन देकर गए हैं, क्या तालीमात देकर गए हैं, हमें उसके ऊपर अमल करना है। अगर मुआशरे के अंदर लोग बिदत कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, हमें उन्हें भी बचाना चाहिए, लेकिन अगर वो बाज नहीं आ रहे तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। शिरक व बिदत ही मता ईमान के गुण हैं जिनसे ईमान जाता रहता है। शिरक व बिदत ऐसे खतरनाक ये जरासीम है कि अगर ये इंसान के पास आ जाएं और इंसान शिरक के अंदर मुब्तला हो जाए और बिदत में मुब्तला हो जाए तो फिर ईमान ख़त्म हो जाता है। जो ईमान है, अल्लाह के ऊपर ईमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान है, आहिस्ता आहिस्ता ये ईमान ख़त्म होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से ख़त्म होता है ईमान? शिरक और बिदत की वजह से। दूसरे गुनाहों से सिर्फ आमाल में खलल पैदा होता है। अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा है, चोरी, डकैती या और झूठ, गीबत, धोखाधड़ी, तो इससे क्या होगा कि इंसान के अपने किरदार वाले जो अमाल हैं, जो अमल हैं, वो खराब हो जाएंगे। लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। यही होना है ना। अगर वो झूठ बोलेगा तो लोग उसे झूठा बोलेंगे। लेकिन अगर शिरिक आ जाए इंसान को, इंसान शिरिक करने लग जाए तो उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, वो मुसलमानों की सफ़ों से ख़त्म हो जाएगा और वो मोमिन कहलाएगा नहीं, वो मुसलमान भी नहीं कहलाएगा। इसलिए मुत्तबे सुन्नत हो। मुवाहिद का मतलब ये है कि अल्लाह को एक मानने वाला हो और मुत्तबे हो, यानी अल्लाह के नस्लम की पेश। शिरक और बिदत से मुतनफ़िर का मतलब क्या है? तनफ़ुर किसे कहते हैं? नफरत करना। शिरक से नफरत करे वो, नहीं, मुझे जिंदगी में शिरक कभी नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कौन कौन सी होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। अगर किसी शख्स से, किसी उस्ताद से आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, मेरी तरफ तवज्जो करें, आखिरी बात है ये, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं तो आपका क्या है? पीर। कौन है आपका वो? पीर। कि अल्लाह का रास्ता दिखाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखाए आपको, उसका काम ये है। तो जो भी शख्स आपको ये तमाम चीज़ें दिखा रहा है वो आपका पीर है और आप उसकी इज्जत करें और उसकी बात मान कर चलें। ठीक है, इसी के अंदर खैर है और यही वो रास्ता है जो हिदायत वाला है। और इसी आज हमारे माशरे में कितना शिरिक कर रहे हैं लोग, कितना बिदती कामों में लगे हुए हैं। अब वो अल्लाह के रास्ते से हटकर शैतान के रास्ते पे निकले। तो हमें इन तमाम चीज़ों से अपने आप को हमेशा बचाना है, बचते रहना है, दूसरों को, घर वालों को बचाना है। ठीक है, ये पैराग्राफ इंशाल्लाह इसके सवाल याद करें, इस पैराग्राफ को भी याद करें, बार बार पढ़ें। कल इंशाल्लाह इसमें सवाल होंगे। वाक़ई दावान अल्हम्दुलिल्लाह।